स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का 3य प्रकरण चल रहा है। महाराज चंचलता का तिरस्कार कहिए उसकी बात बता रहे हैं कि हमारा मन चंचल है, हमारी बुद्धि चंचल है, हमारा चित्त चंचल है। इसका तिरस्कार करना है, यानी इसे आदर नहीं देना है। इसको आदर देंगे तो चंचलता हमारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इसका तिरस्कार करना है, हमारी चंचलता को समाप्त करके हमको हमारे स्वरूप में स्थित होना है। इन सबको भी हमारे स्वरूप में लीन कर देना, इन सबको भी हमारे स्वरूप में लगा देना है। तो महाराज ने अग्नि का दृष्टांत दिया, सरिता का दृष्टांत दिया और आगे और दृष्टांत दे रहे हैं। बालक सुत मोह चंचला देवे बुध बिचलाय, ताते बसी करी राखिए मति मोह बसु होई जाय। मति मोह बसु होई जाय, मोह फंद गल में फांसी। बोले शिशु सुभाए, लोग सब करी है हासी। ताते होई निर्मोहता, राम चरण पद पाए। बालक सुत मोह चंचला, देवे बुद्धि बिचलाय। कह रहे महाराज, शिशु जो होता है, बालक जो होता है, उसका मोह होता है, आसक्ति होती, चाहना होती है। वो आपकी बुद्धि को विचलित कर देते हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि को चंचल मत रखो, जैसे बालक चंचल होते हैं स्वभाव से। एक जगह स्थिर हो बैठ नहीं सकती, कुछ ना कुछ मस्तियां। बालक बड़े तो बैठ जाते हैं एक जगह, लेकिन बालक को बिठाओ एक जगह। तो यही तो मन की हालत है, वो एक जगह स्थिर नहीं होता है, इधर उधर कितना रोक के रखे तो भी। बालक का मन जिस प्रकार से चंचल होता है, और वो बुद्धि उसकी विचलित रहती है। कभी ये पालूं, कभी ये पालूं, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं। बालक बुद्धि होती है। इसलिए महाराज कह रहे आपका मन भी ऐसा ही है, बालक की तरह है। ताते बस कर राखिए इस बालक मन को, इस बच्चे मन को सयाना करो, थोड़ा समझदार बनाओ ज्ञान से। मन का गुरु ज्ञान है, ज्ञान से ही मन थोड़ा समझता, नहीं तो बालक मन ही बना रहता। कभी शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के सुखों की ओर लालायित रहते हैं बालक की तरह। तो महाराज कह रहे ताते बस कर राखी, आपके जो बालक मन है, बालक बुद्धि है, बालक चित्त है, चंचल है सभी, इसे आप सदगुरु के ज्ञान से बस में करके रखिए। मति मोह बस हो जाए, आप शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुखों से मोहित मत हो, उसके मोह में मत रहो। मति मोह बस हो जाए, मोह फंद गढ़ में फांसी। आपका बंधन क्या है, आपकी फांसी क्या है, आपके गले में किसने पट्टा बांधा हुआ है? क्योंकि आपको सुख चाहिए, सुख का मोह आपको भीतर लगा हुआ। आपको शरीर का सुख चाहिए, संसार का सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए, वस्तुओं का सुख चाहिए, व्यक्तियों का सुख चाहिए। और जिन जिन से आपको सुख मिलता है, उसकी आप अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। वो जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा आप करने को भी तैयार हो, क्योंकि आपको उनसे सुख मिल रहा है। आप उनके ऊपर मोहित हो, आप उनके ऊपर लट्टू हो।
क्योंकि आपको सुख मिल रहा है, इसीलिए हो। तो आपने मोह का पट्टा आपने गले में स्वयं ही बांधा हुआ है, इसीलिए आपका बंधन में हो, आप बंधन में हो। इस मोह के पट्टे को खोल दो। मोह के पट्टे को खोलने का मतलब अपने सुख लेने की इच्छा छोड़ दो। आशा एक, राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक, राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। बोले शिशु सुभाई लोग सब करी है हांसी। बालक में समझ तो नहीं होती है, बालक तो कुछ भी बोल सकता है। और आप तो बड़े हो, आप तो समझदार हो, आप भी बालक की तरह बोलोगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, तो अपने बालक मन को थोड़ा स्थिर करो। ताते हुए निर्मोहिता रामचरण पद पाए। आपको पद चाहिए ना, चौथा पद, संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश, निर्भय पद, निश्चिंत पद, निशोक पद, जिसमें दुख त्रास नहीं हो, तो आप निर्मोह हो जाओ। आपके अंदर जो सुख लेने से मोह है, आसक्ति है, चाहना है, इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प है, विकल्प है, उसे आप नमस्कार कर दो। नमस्कार करने का मतलब दूर से ही राम राम। हमें नहीं चाहिए, हमें इनसे कुछ पाना नहीं है, हमें इनसे कुछ बनना नहीं है। हमारा सुख हमारे पास है, हमारा आनंद हमारे पास। हम हमारे आनंद से ही आनंदित हैं। हमको सुखी होने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं। तो बालक सुत मोह चंचला, देवे बुध बिचलाए। और आगे महाराज राजा की बात बता रहे हैं। किस किस की बात बताई? अग्नि की बात बताई, सरिता की बात बताइए, सुत की शिशु की बात बताइए, और अब नर्भ की बात बता रहे, फिर नारी की बात बताएंगे, फिर हरिजन की बात बताएंगे, फिर तुरा की बात बताएंगे, फिर गज की बात बताएंगे, फिर रवि की बात बताएंगे, फिर गोहिरा की बात बताएंगे। ये सब जो चंचल होते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं। तो अब नृप की बात बता रहे। नृप किसे कहते हैं? राजा। नृप चंचल बदनीत नीति, धर्म चूरे सोई, बिगड़े राज व्यवहार सुख साता देखोई। होई उदंगल कले कुजस अरु कर्म बधावे, चढ़े आप शिर भार रयत सब ही दुख पावे। ताते तजी चंचल पणो, गणो समाव बड़ा को कहो कयो, राम चरण बज राम को धीर धर्म गाडो गयो। करे कि नृप भी यदि चंचल हो, राजा भी यदि चंचल हो, राजा भी यदि सुख भोग की इच्छा रखता हो बहुत अधिक, तो महाराज फरमाने कि वो अपने सुखों के लिए बदनीत पर चलेगा। जैसे चंदूलाल ने तो कहा है कि मैं नीति पर चलता हूँ, अनीत से मुझे लज्जा है, अनीत मैं नहीं करना चाहता। कोई मेरे से गलती से भी अनीत हो जाए तो मुझे उसकी शर्म आती, लाज आती। लेकिन जिसका मन चंचल है, जो सुखों में ही लगा हुआ है, राजा होकर भी, तो महाराज कह रहे हैं कि वो बदनीत पर चलेगा। वो नीति की परवाह किए बिना अपने सुखों के लिए कुछ भी कर लेगा। जो नीति सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, तर्क सम्मत नहीं है, नियमों के विरुद्ध है, वो भी कर ले। जो नहीं करना चाहिए वो भी कर ले। तो नृप चंचल बदनीत नीति, धर्म चूरे सोई, वो धर्म की परवाह भी नहीं करता। जो चंचल है राजा, अपने सुखों के लिए वो धर्म को भी ताक में रख देता है, नीति शास्त्र को भी ताक में रख देता है।
तो ऐसा करने से क्या होगा? प्रजा में, प्रजा सब उसको सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी। उसको जिताएगी? नहीं जिताएगी। केजरीवाल का यही हाल हुआ ना, प्रजा ने जिता दिया उसको, 0, हार गए। तो कह रहे हैं बिगड़े राज व्यवहार, उसका राज व्यवहार भी बिगड़ जाता है। सुख साता देख होई, खुद का सुख साता भी अब जेल में रहो। राज व्यवहार भी बिगड़ गया और सुख साता भी खुद की गई। होई उदंगल कलह कुजस अरु करम बधावे। कलह बढ़ेगा, कुजस होगा, कोई उसका जस नहीं करेगा और उसके ऊपर कर्म बढ़ेंगे। उदंगल होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। चढ़े आप सिर भार रहित सबही दुख पावे। उसके माथे पर भी पाप का भार चढ़ेगा और रैयत है उनकी प्रजा, वो भी दुखी रहेगी, क्योंकि उसने अपने सुख के लिए किसी की परवाह नहीं की। कोई कितने दुखी हो, वो सुखी होना चाहिए। इसलिए महाराज कह रहे हैं दृष्टांत देकर राजा का, जब राजा भी खुद भी राजा होने के बावजूद भी उसका मन यदि चंचल हो तो उसको भी ऐसा भोगना पड़ता है, तो आपका क्या होगा? राजा भी नहीं बच सकता। महाराज का कहना है यदि उसका मन चंचल हो तो हम अपने मन को चंचल रख के कैसे बच जाएंगे? उदाहरण दिया राजा का, तो किसके लिए दिया? अपने मन की चंचलता को मिटाने के। दृष्टांत से जल्दी समझ आ जाता ना, उदाहरण से। ताते तजी चंचल पणो, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अपने मन की चंचलता को आप छोड़ने को तैयार हो कि नहीं? बता दो, अभी बता दो। ताते तजी चंचल पणो, घणो समाव बड़का कहो। ये बात सब बड़ों ने कही है। समभाव में रहो, समता में रहो, सम्यक ज्ञान में रहो, सम्यक दर्शन में रहो, सम्यक चारित्र में रहो। ये सब बड़ों ने कही ये बात, जो बड़े हुए हैं ज्ञान से, समझे हैं जो ज्ञान से, उन्होंने सब ने समता को धारण किया, अपनी मन की चंचलता को मिटाया। तो कैसे करें इस चंचल मन को स्थिर? क्या उपाय है वो भी बता दो महाराज। वो महाराज उपाय बता रहे, राम चरण भज राम को, एक ही उपाय, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। इस चंचल मन को स्थिर करने का क्या उपाय है? राम चरण भज राम को, सदगुरु विधि से श्वास और उश्वास में राम जी के नाम का सुमिरन करते रहो, ताकि मन को छुट्टा रहने का मौका नहीं मिले। खाली दिमाग शैतानी करेगा, फिर ये बच्चे की तरह खाली रहेगा। तो इसको कुछ न कुछ आरंभ चाहिए, इसको कुछ न कुछ काम चाहिए, तो इसे काम दे दो। श्वास उश्वास में भजन कर भाई, तो और कुछ काम नहीं तो ये काम तो कम से कम तू कर। हाथ काम, हाथों से भी काम कर, लेकिन मुख से मुख राम। हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी है उत्तम रीत। हाथ से काम करने की भी मना नहीं कर रहे, लेकिन तेरा मन तो कहीं कहीं चला जाता हाथ से काम करते करते। तो मन को स्थिर करने के लिए श्वास उश्वास में भजन कर। तो राम चरण भज राम को, धीर धर्म गाढ़ो गयो। धैर्यता और धर्म को गाढ़ा पकड़ ले, धीरज लिया तेरे, संतोष लिया,
शांति ली, समता लिया, ये राम जी का नाम ही संतोष देगा, राम जी का नाम ही धीरज देगा, शांति यही प्रदान करेगा। इसको गाढ़ा पकड़ लो, ये सच्चा धर्म है आपका, ये आत्म धर्म है, ये सच्ची नीति है। सौ बीमारियों की एक दवाई है। हाँ, सब बीमारियों की दवाई, सो नहीं। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। 84 का असाध्य रोग लगा हुआ है, वो भी इस राम नाम की औषधि से कट जाता है। तो दूसरी बीमारियां तो क्या है, सब बीमारियां टोटल। सदगुरु को एको शब्द आदि व्याधि उपाधि जो मन भी कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सुआसान। सारी मुश्किलें हल, कोई मुश्किल रहे ही नहीं। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब मिट जाए, कोई बाकी रहे ही नहीं। रामचरण भज राम को, धीर धर्म गाढ़ो गयो। इस धैर्यता के धर्म को, संतोष के धर्म को, शांति के धर्म को, शीतलता के धर्म को, वैराग्य के धर्म को, ज्ञान के धर्म को गाढ़ा पकड़ ले, इसे छोड़ मत, इससे तू थोड़ा सा भी विचलित मत हो। सरल बन जाओ, सरल। हाँ, इसको गाढ़ा पकड़ लेगा तो तेरा काम बन जाएगा, नहीं पकड़ेगा तो 84 की काली धार में बह जाएगा। श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, राम संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सर राम।